हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल कुछ अपराधों की सूची डाली थी जो कंडक्टर के विषय में थी। जो परिचालक कह सकते हैं, उनको संवाहक भी कहते हैं। उनके द्वारा किए गए ऑफेंस की एक लिस्ट मैंने वीडियो के रूप में डाली थी, वीडियो बनाई थी उसकी कि क्या क्या ऑफेंस उसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के ऑफेंस जो हैं वो ड्राइवर के भी होते हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह केवल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अर्थात जिसको डीटीसी कहा जाता है उसके अंतर्गत ही नहीं आते हैं। ये अपराध सभी राज्यों के रोडवेज के अंतर्गत भी सेम है। साथ ही जो अनुबंधित बसें होती हैं रोडवेज के द्वारा या सरकार के द्वारा, उन पर भी ये लागू होता है और यह सभी राज्यों पर लागू होता है। आज जो मैं कुछ ऑफेंस बताने जा रहा हूँ वो चालकों के विषय में अर्थात ड्राइवरों के विषय में है, और ये ऑल ओवर इंडिया सभी पर लागू होता है। ये केवल ये नहीं कि डीटीसी के लिए ही लागू होता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मेरी वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में, जो कि हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज और जितनी भी रोडवेज हैं उसमें भी अगर आपको कोई जानने वाले हैं तो उसमें शेयर करें, ताकि वह उनको भी ज्ञात हो सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, आज मैं ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो कि ड्राइवरों से संबंधित हैं। ड्राइवरों के लगभग 28 से 30 ऐसे ऑफेंस हैं जो मैं बताऊंगा, परंतु आज मैं केवल आपको 13 अपराध ही बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब चालक ड्यूटी पर आता है अपनी, उसके बाद जो भी चीज़ें उसके ऊपर लागू होती हैं जिनका वो अगर पालन ना करे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। वही लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या अपराध ऐसे होते हैं जो ड्राइवर के लिए जो ड्राइवर के लिए अपराध माने जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? खोई हुई संपत्ति और उसके अधिकृत निपटान को जमा करने में विफलता। मान लिया आपसे कोई डैमेज हो जाता है या आप से कोई संपत्ति खो जाती है, ठीक है ना? अगर आप उसको निपटान नहीं करते हैं उसका, और उसको जमा नहीं करते हैं, तो उसके ये भी एक जो है अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 2, अनाधिकृत रूप में निजी नकदी रखने या मना करने पर अधिकृत अधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर, या यह कहने पर कि भाई आप अपनी जांच कराएं कि आपके पास में कितना अनाधिकृत कैश है। मतलब वो अगर आपसे मांगते भैया ठीक है, आप अपनी पैंट शर्ट में से निकाल करके जो भी आपके पास कैश है वो दीजिए। ठीक है ना? इसीलिए जब भी आप ड्यूटी पे जाएं, अपने डिपो से निकलने से पहले जो भी कैश आपके पास में है वो आप कंडक्टर के वेबिल में लिखवाएं, अन्यथा वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है ना? अगर एक्सेस है, अब जितना आपने लिखवाया यदि उससे एक्सेस कैश आपके पास में मिलता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और उसमें कंडक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है? और आप भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है? नंबर 3, दिए गए कार्य को करने से इनकार करना। अर्थात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कहेंगे आपको झाड़ू लगाओ तो आप झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे, नहीं। जो आपकी ड्यूटी है, मान लिया आपकी ड्यूटी है, आपको कहा जाता है कि भाई आप जो है इस नंबर की ड्यूटी लीजिए, और आप ये कहते हैं नहीं भाई मैं तो इस नंबर की नहीं लूँगा, मैं तो उस नंबर की लूँगा, और आप ड्यूटी ही ना करें। ठीक है? नहीं तो ख़त्म कीजिए मामला, मेरे को करना ही नहीं। चूँकि आपकी प्रेजेंट्स लग चुकी है इसलिए आपको वो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। आपकी जब तक प्रेजेंट नहीं लगती तब तक बात दूसरी है। नंबर 3, आपका अगर ड्यूटी मेमो खो जाता है, ड्यूटी मेमो या कर्तव्य ज्ञापन भी उसको कहते हैं, ठीक है ना? उसमें सब कुछ अंकित होता है कि भाई किस टाइम कहाँ से चलना है, क्या कहाँ पहुँचना है, कहाँ कहाँ जाना है, कौन सा रूट लगाना है, कहाँ आपको जाना है, उसको मेमो बोलते हैं। तो उसका खोना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। किसी अनाधिकृत व्यक्ति से बस को चलवाना, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। और यदि किसी प्रकार का आपका चालान होता है उसको स्वीकार न करना, ठीक है ना, उस चालान की कॉपी ना प्राप्त करना, यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। बिना उचित रीज़न के, ठीक है ना, ड्यूटी छोड़ देना। ठीक है ना? मतलब ये नहीं है कि भाई जब जी मैं, अरे नहीं यार छोड़ देते हैं ना,
वो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसका उचित रीज़न होना चाहिए आपके पास में उस ड्यूटी को छोड़ने का। किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना। यदि आपको लगता है कि वो ऐसा आदेश दे रहे हैं कि जो कानून सम्मत नहीं है, तो आप उनसे कहें सर मेरे इस ड्यूटी मेमो पे लिख दीजिए और इस बार अपना टोकन नंबर लिख दीजिए। उसका टोकन नंबर ज़रूर लिखवाएं दोस्तों, बिल्ला संख्या और टोकन नंबर दोनों चीज़ें उसमें लिखवाएं। अगर वो बिल्ला नंबर उनके पास में नहीं तो टोकन नंबर ज़रूर होगा। उनको कहें कि साहब आप अपना टोकन नंबर, नाम और डेजिग्नेशन जो उनका पद है वो इसमें लिख दीजिए, मैं आपका कहना कर दूंगा। चूँकि इसके करने पर यदि किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जवाबदेही उस अधिकारी की होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है यात्रियों के प्रति असभ्य होना। ठीक है दोस्तों, या ढीठ होना। तो आपकी प्रथम ड्यूटी तो यही है कि आप यात्रियों को सही से चढ़ाएं, सही से उतारें, है ना। तो सबसे प्रथम ड्यूटी तो यही है। तो आप उसको मतलब आप ये नहीं कि यात्रियों से लड़ाई झगड़ा करें, नहीं, आप अपने आराम से बात कहें, बताएं उसको। यदि आपको लगता है कि अनुचित है, कि उसको समझाएं कि भाई नहीं ये अनुचित है जो आप कह रहे हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कहाँ लिखा हुआ है, तो उसको समझाइए दोस्त मैं पूरा अपने कार्यालय की फाइल लेकर के नहीं चलता हूँ, ठीक है ना। यदि आपको आपत्ति है, आप नहीं जानते इस नियम को, तो आप मेरे हेडक्वार्टर से इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। जो नज़दीकी आपके डिपो हो आप वहाँ जा कर के कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है। ड्यूटी के दौरान नशा करना दोस्तों कभी मत करना। आपको करना है आप अपनी ड्यूटी ख़त्म कीजिए, चाहे कढ़ाई में कूद जाइए, दारू के लिख करके या और जो भी नशा करते हैं उसमें, परंतु ड्यूटी के दौरान कभी भी किसी प्रकार का नशा ना करें। चूँकि आप कि इस आदत के कारण आपका और किसी अन्य का, परिवार का बहुत भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई आप जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। तो कृपया नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। बहुत से लोग बोलते हैं नींद आने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उसका भी प्रोविज़न है। ठीक है, वो मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है। दूसरे, आप जब वाहन चला रहे हों तो किसी यात्री के साथ में बातचीत ना करें कि आपका ध्यान भटकता है उससे, और ना ही स्टाफ के साथ में बात करें। थोड़ा बहुत बात कर ली, नहीं तो ज़्यादा बात नहीं करें, उससे आपको गुस्सा भी आ सकता है। यदि आपको यात्री आपसे बात करना चाहता हो तो उसको कहें कि भाई आप दूर जाइए, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्लीज़। जो क्लियरिफिकेशन था वो मैं दे चुका हूँ आपको। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है, या आप जो है आप अपनी मेरी जो शिकायत पुस्तिका है उसमें लिख सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। परंतु जो भी आप करें वो सत्य करें, जो आप मेरे सामने कह रहे हैं वही चीज़। ठीक है। और उसमें यह भी लिखे कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैंने ये आपको बताया, परंतु सत्य लिखें। और साथ ही उसको कहें कि भाई आप एक आईडी प्रूफ भी दें, उसका उस आईडी का नंबर भी उसमें डालें। जैसे मान लिया आपका लाइसेंस नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड नंबर है, कुछ भी हो उसका आईडी नंबर जरूर होना चाहिए, साथ ही उसका मोबाइल प्लस एड्रेस। ठीक है, ताकि उसको अगर जो शिकायत कर रहा है उसको मैसेज भेजा जा सके। ठीक है दोस्तों। ड्यूटी के दौरान धूम्रपान न करना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना दंडनीय है। तो आप अगर ना ही करें नशा किसी प्रकार का, चाहे धूम्रपान हो, चाहे दारू हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, ना ही करें तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और अन्य लोगों के परिवार के लिए, जो अन्य सड़क उपयोग करता है उनके परिवारों के लिए भी अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप ना करें, नहीं कीजिए। आप ड्यूटी समाप्त होने के बाद में सब काम कीजिए जो आपको करना है, वो आपकी निजी लाइफ होगी। जब आप अपनी जो ड्यूटी मीमो है, जो आप ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद में आप अपने कंट्रोल रूम में जमा करते हैं, उसके बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो आपकी निजी लाइफ है। ठीक है। दूसरे, ड्यूटी के दौरान उचित वर्दी न पहनना। कोई भाई तो भाई वो गमछा सा ही गले में को ऐसा डाल लेंगे, कोई कुछ। यार आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे भले ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आपको सभ्य होना चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों ये 13 अपराध मैंने आपको बताए हैं। अभी और भी 18-19 अपराध आपके बचे हैं जो आपको बताने हैं, वो अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ही लगभग 10 मिनट की होने के जा रही है।
दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह सभी राज्यों के चालकों को अपनों को पहुंच सके। और मैंने जो कंडक्टरों की जो वो बनाई थी ऑफेंस की, अपराधों की, वो थोड़ा सा इंग्लिश में था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगली बार मैं उसको हिंदी में बताऊंगा। आशा है कि आप देखेंगे और इसको शेयर करेंगे और सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।